नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एग्ज़ाम टूर चैनल पर। अभी हम लोग उपस्थित हैं 67वीं पीटी को लेकर। 67वीं बीपीएससी का जो पीटी का डेट दे दिया है 12 दिसंबर को। ये अभी 4 मंथ में 2 दिन कम है, यानी प्रत्येक दिन इसका एक सेट चलेगा। अभी जो ये सेट स्टार्ट हो रहा है शिवांगन पब्लिकेशन का बुक आता है, उसी से ये हम कराएंगे डिस्कस। इसको जो तैयार किए हैं 5 शिक्षक मिलकर, जिनका एक्सपीरियंस 12 से 15 ईयर का है, ये लोग तैयार किए हैं। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है, बिहार के पटना नगर के सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च करने वाला मुगलकालीन सूबेदार यानी गवर्नर कौन था? आपको आंसर करना है। तो ये था डी नंबर आंसर हो जाएगा राजकुमार अजीम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि डिस्कस कराएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए केवल आंसर ही करा देते हैं। चूँकि 150 प्रश्न पूछा जाएगा, ये 67वीं का एकदम 67वीं पर आधारित है, इसलिए आप इसे जुड़ें। चलिए 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्तरकालीन मुगल बादशाह ने अपना राज्याभिषेक बिहार में करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, किसके निकट अवस्थित है ये आपको बताना है। तो ये पुलिकट झील के निकट अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे, कहाँ पे लगाए गए थे? तो ये हो जाएगा दुर्ग जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कोयला खानों में विस्फोट के लिए यह समझा जाता है कि इसके लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कौन है? ये प्रश्न है 5 नंबर। तो मीथेन गैस इसके लिए मुख्य उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? चलिए 6 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये कंप्यूटर के उत्पाद को बेचा जाता है, सी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न दे रहा है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, किसके प्रयोग में? तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा, नौ संचालकों के द्वारा यानी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर में क्या कह रहा है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा? 8 नंबर प्रश्न है, समुद्र तल घट जाएगा। चलिए सी नंबर इसका होगा 8 का। 9 नंबर देखते हैं। 9 में क्या कह रहा है? 9 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये डी नंबर सुमेलित नहीं है। त्रिशूल एक लघु दूरी से सतह पर, ये गलत है, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर में क्या कह रहा है? 10 नंबर में कह रहा है, विश्वव्यापक जल WWW के आविष्कार तथा प्रवर्तक है। विश्वव्यापक जाल WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, तो ये टिम बर्नर्स हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है? एशेज टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच खेली जाती है? 11 नंबर प्रश्न है, तो ये इंग्लैंड के बीच खेली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर कह रहा है, किस राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य की आधिकारिक प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो ये बांग्लादेश की मुख्यमंत्री। चलिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री होगा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, बांग्लादेश मिस्टेक से बोल दिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। 13 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे, क्या कार्य है? चलिए तो इनका 1, 2 और 4 यानी कि निर्वाचन सूची तैयार करने के लिए ये निरीक्षण करते हैं, और ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव कराते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 14 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? चलिए आंसर करिए 14 नंबर प्रश्न का। तो ये अनुच्छेद 75 यानी कि डी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूची को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्ति के
वितरण को विनियमित करते हैं। चलिए 15 नंबर, तो ये अनुच्छेद 56 और 57 होगा। अनुच्छेद 56 और 57। मुकुंदरा हिल्स किस राज्य में अवस्थित है? चलिए 16 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। ये राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में की जा सकती है? चलिए 17 का करिए, तो ये डी हो जाएगा, युद्ध, बाह्य और आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के समय किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, क्या कह रहा है? कह रहा है एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा उसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत करना चाहिए तथा उस रीट को, याचिका को क्या कहते हैं? चलिए बताइए। 18 नंबर प्रश्न, तो उसे मेडम्स कहते हैं, मेंडन्स कहते हैं, यानी कि बी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, क्या कह रहा है? देखिए, भारत का पहला खुशहाली सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? चलिए पहला सूचकांक है इसलिए याद रखिएगा, तो ये ICIC लोम्बार्ड के द्वारा भारत का सूचकांक जारी किया गया। 20 नंबर क्या है? 20 नंबर दे रहा है, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। 21 नंबर प्रश्न का करना है, तो संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। चलिए आंसर कीजिए, तो ये आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 1, 3 और 4 सही है, 2 नंबर गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। 22 में कह रहा है व्यापार संबंधित बौद्धिक संपत्ति अधिकार के निम्न विषय हैं। चलिए, एक में दे रहा है व्यापक मार्ग, औद्योगिक परिरूप, भौगोलिक संकेत या निर्देश, श्रमिक मानक। चलिए आंसर करिए इसका 22 नंबर प्रश्न का, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 अर्थात सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 देखिए। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है? थोड़ा सा लंबा। आयल एक उपक्रम है जो संलग्न है। चलिए 23 नंबर, तो ये हो जाएगा तेल विपणन से। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 24 बताना है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास विद्यमान स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां सम्मिलित होती है, यह सही है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक रखता है, सही है। विशेष आहरण अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, ये भी सही है। भारत में विदेशी विनिमय की वर्तमान स्थिति संतोषप्रद है। चलिए ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न दे रहा है शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से निम्नलिखित में से औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। अब नीति आयोग होना चाहिए, उस समय योजना आयोग था, तो 2100 कैलोरी। चलिए ए नंबर सही आंसर होगा। निम्नांकित में से कौन सा एक निजी बैंक है, ये पूछा जा रहा है। 26 नंबर, तो पंजाब एंड नेशनल बैंक, PNB पंजाब नेशनल बैंक कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। चलिए क्या उपलब्ध कराती है? ग्राम स्तर पर अधिक गुणवत्ता जीवन, अतिरिक्त मजदूरी रोजगार, पेंशन तथा बीमा उपलब्ध कराती है, यानी कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। यह शीर्ष बैंक है, यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है, यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है। चलिए 28 नंबर प्रश्न का आंसर देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग। तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, यानी कि ये हो जाएगा डी नंबर 1, 2 तथा 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? 29 नंबर प्रश्न बताइए। तो इसका उद्देश्य जो है ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हों सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना, डी नंबर आंसर होगा। 30 में दौरान निम्नलिखित की कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रश्न कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है?
तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी विद्यमान हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? चलिए तो ये 1976 में पारित किया गया था। इसके बाद 33 नंबर पर, निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था? चलिए तो ये हो जाएगा सातवाहन वंश, ऑप्शन जो दिया गया है सातवाहन वंश। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 34 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ कहाँ किया था ये बताना है। तो कन्नौज तथा प्रयाग में किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 35 नंबर क्या कह रहा है? 35 कह रहा है निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासन अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो ये चोल के शासनकाल में अपना समय में ही उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? चलिए यानी 36 नंबर प्रश्न, तो भागवती सरस्वती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, झरिया, कोडाई करनाल, गाजियाबाद, शिरडी के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही पहचानिए। 37 नंबर प्रश्न बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कोयला क्षेत्र, पर्वतीय स्थान, औद्योगिक नगर तथा तीर्थ यात्रा। 38 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 39 निम्नांकित में से कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तथा सही उत्तर का चयन करें। चलिए 39 कह रहा है अहल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी और ताराबाई। चलिए इसका आंसर करना है आपका, तो ये हो जाएगा 39 है, बी नंबर हो जाएगा 3, 2, 4, 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखिए 67वीं बीपीएससी पीटी का डेट दे दिया है, उसी का ये सेट चल रहा है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया है था, कौन किया था ये बताना है आपको। तो अलवार संतों द्वारा किया गया था भक्ति आंदोलन। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे। चलिए इसका आंसर कीजिए, कौन थे बताना है। तो ये 8 तेलुगु कवि थे। 42 नंबर देना है, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। चलिए 42 नंबर प्रश्न, तो ये होता चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, बताना है कौन सही सुमेलित है, ये आपको बता देना है। तो सी नंबर सही सुमेलित है, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, बाकी सब गलत है। चलिए 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर कह रहा है किसी सिख गुरु ने विद्रोह राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। किस सिख गुरु ने की थी? तो ये गुरु अर्जुन देव ने किया था। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 45 में निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ये आप बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा जारी करने का शक्ति मिला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मार्कोम कन्फ्यूकेशन इंडिया के अनुसार विश्व के सबसे बड़े सौर बाजार में से भारत का स्थान क्या है? स्थान बताना है, सौर बाजार में भारत का स्थान क्या है, विश्व के संदर्भ में पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो इसका स्थान जो हो जाएगा भारत का वो है तीसरा। निम्नांकित में से किस भारतीय अशांति के जनक कहा जाता है? चलिए तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नांकित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? ये बताना है आपको, किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। तो ये किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे ये आपको बताना है। 48 का, तो ये स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे, खिलाफत से थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह से, भारत छोड़ो आंदोलन से थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नांकित में से किसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? 49 बताना है। तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 50 में, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? पूर्ण रूप से था ये पूछा जा रहा है। तो सरदार पटेल थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 51 नंबर, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे?
तो ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को निम्नलिखित में से किसने मार दिया? चलिए आंसर कीजिए। 51 नंबर तो ऊधम सिंह ने मार दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 52 से देखें 53 से देखेंगे। प्रश्न संख्या 53 से देखेंगे, ठीक है। 52 हो गया, अब 53 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम कब आया? चलिए सन बताना है आपको। 53 नंबर प्रश्न है, तो ये कांग्रेस पार्टी का 1936 में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में से जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए वह अंततः देश का विभाजन कराई थी। चलिए आंसर करिए 54 नंबर प्रश्न का। तो ये हो जाएगा गांधी। डी नंबर हो जाएगा विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थान का आरक्षण। चलिए 55 देखते हैं। 55 का रहा है, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? 55। तो इसका आंसर आप लोग कीजिए, अभी उस समय ई हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, अम्ल वर्षा होती है, ये आंसर करना है। अम्ल वर्षा होती है, 55 बीत गया। 56 देखेंगे, तो ये बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक के मध्य। चलिए 57 नंबर प्रश्न देखेंगे, ए रिवर सूत्र या सूत्रा के लेखक कौन हैं? चलिए 57 नंबर प्रश्न को जल्दी से हल करें आप। तो ये गीता मेहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 58 नंबर, अति चालक का लक्षण क्या है? अति चालक का लक्षण बताना है। चलिए 58 नंबर का समय हो चुका है समाप्त। तो ये हो जाएगा अनंत परागम्यता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 58 नंबर क्या कह रहा है? इस चैनल से आप जुड़कर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अम्ल विष्टि का कारण है? चलिए 59 बताना है, तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो आपका सी हो जाएगा आइसोहेल्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विली विली क्या है? विली विली क्या है? 61 नंबर प्रश्न देखेंगे, तो ये एक ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। चलिए 62 नंबर देखते हैं। 62 नंबर का हो रहा है, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश है केवल। चलिए 62 नंबर तो बी हो जाएगा, लाओस है। नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर, क्या कह रहा है? अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? चलिए 63 को हल कीजिए, तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार का आर्द्रतम स्थल है? 64 नंबर प्रश्न का आंसर करें आप लोग, तो ये हो जाएगा मानसीराम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 65 में देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति से अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिसके लिए आवश्यक है? 66 नंबर का आंसर केवल आपको करना है। प्रश्न हो गया है। चलिए 66 नंबर पर अब आ गए, तो इसके लिए आप देख लीजिए, ये हो जाएगा अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के उर्वरक उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है आपको। तो ये आपका सी नंबर सही नहीं है। रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर, ये गलत है। चलिए 68 देखते हैं। 68 कह रहा है, 68 क्या कह रहा है? 68 को देखेंगे। 68 कह रहा है, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाले प्रमुख शस्क है। चलिए तो ये हो जाएगा चाय, रबर, नारियल और कहवा। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है किस चीज़ में, ये बताना है आप लोगों को। तो अवरख में अग्रणी उत्पादक है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है 70 नंबर, तो शांत घाटी में। नेक्स्ट प्रश्न है, जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तब क्या होता है?
तो ये हो जाएगा दाम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 72 कह रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में समूह से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? चलिए 72 को देखते हैं। तो ये हो जाएगा पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात बनाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम ढूंढे। 73 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो ये हो जाएगा खेतरी, कोलार, कुंद्रम मुख, झरिया। चलिए 74 नंबर है मध्य प्रदेश में कोरबा का महोत्सव है। मध्य प्रदेश में कोरबा का महोत्सव है एल्युमिनियम उद्योग के कारण। 74 नंबर समाप्त हुआ। चलिए 75 देखते हैं। 75 दे रहा 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी तथा श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हुआ है, ये दोनों राजमार्ग एक दूसरे से कहाँ में मिलते हैं? चलिए 75 देखते हैं। तो ये एक दूसरे से झांसी में मिलेंगे, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तैमूर लंग किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? चलिए 76 देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1398। 74 में देखते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में दोनों के ताप प्रक्षेपण समान होता है जबकि ताप। चलिए 77 का आंसर कीजिए, इनमें से कोई नहीं। 78 देखते हैं। रडार उपयोग में आता है, रडार किस लिए उपयोग में आता है बताया जाए। 78 नंबर प्रश्न का आंसर किया जाए तो ये हो जाएगा, आंसर देखते हैं इधर। आंसर आपका क्या होगा ये हम देख रहे हैं। इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में सी नंबर इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका। चलिए समस्थानिक बताना है। समस्थानिक के बारे में आप जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान। चलिए 80 नंबर देखते हैं। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? चलिए 80 प्रश्न हल करेंगे। तो ये कार्बन है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? चलिए 81 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग कीजिए। तो ये हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? 81 के बाद 82 नंबर प्रश्न कह रहा है। चलिए कह रहा है 81 हो गया, 82 83 पर देखते हैं। 83 क्या कह रहा है? कह रहा है विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? चलिए तो ये हो जाएगा यूरेनियम। 84 में देखते हैं। 84 क्या कह रहा है? भारत में परमाणु बम के विकास में कौन सा संबंध सही है? चलिए 84 में देखते हैं। तो राजा रमन्ना सी नंबर होगा। भौतिक की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की रचना का अध्ययन किया जाता है? चलिए 85 देखते हैं। 85 है सी नंबर, क्वांटम मैकेनिक्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 87 से देखेंगे। चलिए इस चैनल से जुड़ सकते हैं। 21वीं सदी में कौन सी तकनीक युक्ति लघुरूपण के कमाल कर सकती है? चलिए 87 देखिए आप लोग। तो ये हो जाएगा नैनो तकनीक। चलिए कोहरे निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिक्रिया होता है? तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर, गैस में द्रव। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषय में अनुसंधान किया? तो ये जगदीश चंद्र बसु हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रैंड कैनियन, लेक विनिए दक्षिणी अल्पांश के लिए निम्न विकल्प में से कौन सा सही विकल्प है? 90 प्रश्न देखेंगे। तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 91 में क्या कह रहा है? भारत में कितने राज्य एवं संघ शासित प्रदेश है? तो चलिए अब भारत में 28 राज्य और 28 राज्य और 7 संघ शासित प्रदेश हैं।
चलिए अब देखेंगे हम लोग वाटरलू कहाँ स्थित है, तो ये बेल्जियम में हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 देखें, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने प्रयास करेंगे। चलिए 93 नंबर का देखिए, तो ये 350A। नेक्स्ट प्रश्न है 94 नंबर है, इसमें दिया भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ पूछ रहा है, तो 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं। चलिए 95 प्रश्न देखिए, तो ये इनमें से एक से अधिक है, इसलिए ई नंबर आंसर होगा। चलिए 96 में देखते हैं, खुला बाजार कार्यवाही का आशय क्या है। चलिए 96 देखते हैं, तो ये हो जाएगा सी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। 97 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है। चलिए 97 देखिए, 97 का आंसर कीजिए, तो ये हो जाएगा सी, संपत्ति का अधिकार। नहीं है पूछ रहा है, सॉरी नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन शब्द किसने बनाया था। चलिए 98, तो ये WL जोहानसन ने। चलिए इधर देखते हैं 99 नंबर प्रश्न देखते हैं, इस चैनल से आप जुड़कर पीटी का सेट प्रतिदिन एक मार सकते हैं, एक लगा सकते हैं। शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से संबंधित है, तो ये शेयर बाजार से हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है। चलिए 100 नंबर है, तो ये सरकारी प्रतिभूतियों से। 101 देखेंगे, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो ये हो जाएगा सी नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के। चलिए 102 देखते हैं, बुद्ध का जन्म हुआ था, तो ये लुम्बिनी में हुआ था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। चलिए तो पतंजलि थे। उपनिषद पुस्तक है। चलिए 104 देखिए, तो दर्शन पर। 5 में निम्नलिखित में से कौन से स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैव सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। चलिए 5 नंबर देखिए, तो समेद शिखर प्रसिद्ध नैमी पाषाण तीर्थ जनपदों में से किस एक में उपस्थित है। चलिए 106 देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सीतापुर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। चलिए 107 का देखते हैं, तो ये खड़ी बोली की विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। चलिए 108 देखते हैं, प्रश्न है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। 108 है, तो ये नासिर मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। 9 नंबर प्रश्न है, दौलताबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, जजिया किसके काल में पुनः लगाई गई। कर जो था जजिया। 10 नंबर है, तो ये औरंगजेब के काल में पुनः लगाया गया। दिल्ली की कुवत इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाई गई है। चंद्रगुप्त के स्मृति में। चलिए 11 के बाद 12 देखते हैं, लाल किला का निर्माण का श्रेय किसे जाता है, किस कारीगर को जाता है। तो ये लाल किला, तो डी नंबर हो जाएगा, शाहजहाँ। किसकी अवधि में, कारीगर नहीं अवधि है, तो शाहजहाँ। 13 नंबर प्रश्न दे रहा है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये सासाराम हो जाएगा, बिहार में। चलिए 15 नंबर देखते हैं, भारत में चिश्तिया सूफी मत स्थापित किया। चलिए 15 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था। वेद समाज का संस्थापक कौन था, देव समाज का संस्थापक कौन था, तो ये शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक थे। 117 प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी निम्नलिखित में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या है, तो इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका, तो ये बारडोली यानी कि डी नंबर।
19 नंबर 119 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो ये हो जाएगा रास बिहारी बोस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 120 नंबर, नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी कैद कर लिए गए उस समय किस आंदोलन के नेता के रूप में उसका स्थान लिया? उनका स्थान कौन सा नेता लिया? तो ये अब्बास तैयब जी ने लिया था। चलिए, अब्बास तैयब जी ने लिया। निम्नलिखित में से किन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में एकत्रित हुए थे? चलिए, 121 प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। कौन कौन नेता थे? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। चलिए, 122 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया? तो ये आपका हो जाएगा 1905 में बंगाल विभाजन के समय अपनाया गया था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 123, इस चैनल से आप जुड़कर प्रतिदिन सीडीपीओ और बीपीएससी का सेट एक सेट लगा सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? चलिए, तो ये अजमल खान ने प्रोत्साहित किया था, बताया था। अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में कितने मत आया था? विपक्ष में, चलिए पक्ष नहीं विपक्ष पूछ रहा है, 124 है, तो किसने? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए, 25 देखते हैं, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है, किस लिए प्रसिद्ध है? 25 नंबर देख रहे हैं, तो ये आपका महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। चलिए, 126 देख रहे हैं, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिक से संबंधित था? तो ये अहमदाबाद संघर्ष हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। चलिए, 27 का हो जाएगा आपका सी नंबर 1, यानी सी राजगोपाल योजना, लगातार वेवर योजना, माउंटेन बेसन योजना, तब कैबिनेट मिशन योजना। चलिए, 128 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? चलिए, तब बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएगा। इसके बाद आगे आते हैं 129 देखते हैं, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? चलिए, तो दादा भाई नेहरूजी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो ये शिव दयाल साहब थे। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर देखते हैं, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? 31 नंबर देखेंगे तो बैकाल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी से सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? चलिए, 32 देखेंगे तो ये समुद्रिक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का विषय किस सूची का विषय है? चलिए, 33 देखेंगे तो ये समवर्ती सूची का विषय हो जाता है। 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? चलिए, आंसर करिए, तो ये हो जाएगा ग्रीनलैंड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 135, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? चलिए, आंसर करिए 35 नंबर प्रश्न का, तो अम्लीय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 36 नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए, 36 बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, 36 के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा 136 का आंसर। ये अधिकतम तापमान की मेखला विषुवतीय के सहारे पाई जाती है, ये कथन गलत है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 137 का, तो ये बुध हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पेट्रोल रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है? चलिए, इसमें से आपको आंसर करना है, तो ये गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 139, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बांग्लादेश से नहीं मिलती है, 139 पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा मणिपुर का सीमा नहीं मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित है? चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये आपका लास्ट प्रश्न होगा, संथाल।
क्योंकि इसके बाद मैथमेटिक्स दिया हुआ है। ये 67वीं पीटी के लिए था, आप इसे बनाएं और अपना मूल्यांकन स्वयं करें। सीडीपीओ के लिए भी सुबह में सेट चलता है, इसलिए इस चैनल से जुड़कर आप अपना तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।